हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, अक्सर मैं आपको ये बताती हूँ किसी प्लांट के बारे में कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए। ये बहुत ठंडी होती है, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको इसी वर्मी कंपोस्ट के बारे में ही बताऊँगी। पूरी जानकारी आपको अच्छे से दूँगी कि आखिर ये है क्या और इसको कैसे यूज़ में लेते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट के ये पैकेट हैं। ये हमारे यहाँ पे मिलते हैं राजस्थान में इसी तरह से पैकेट। और ये अलग अलग पैकेट में आ सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अलग पैकेट में आ सकते हैं। अपनी अपनी कंपनियाँ होती हैं अलग अलग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको काट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की होती है। मैंने अक्सर वैसे दिखाया भी अपने वीडियोज़ में। काफ़ी डार्क कलर की होती है फ्रेंड्स ये। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जो केंचुए के द्वारा जो बनाई जाती है खाद। वर्मी यानी वर्म्स जो होते हैं, थोड़े से गोल गोल होते हैं, ऐसे रैंक के ज़मीन पर चलते हैं धीरे धीरे। तो जितने भी इस तरह के जो राउंड उसमें होते हैं उनको वर्म्स बोलते हैं। ये देखिए कितने डार्क कलर की होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है छूने में। ये बहुत ही बढ़िया होती है प्लांट्स के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए इस तरह की कुछ होती है ये। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हर जगह मिल जाती है आराम से। ये देखिए आप, इस तरह की होती है कुछ ये। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि केंचुए को तो शुरू से ही वैसे भी जो है किसानों का जो है फ्रेंड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये केंचुआ जो है उसके लिए, प्लांट्स के लिए मिट्टी में जो है इस तरह से ये बिल बनाकर रहता है। दो तरह के केंचुए होते हैं, एक तो बिल बना के रहते हैं और एक इसी तरह से ही मिट्टी में घूमते रहते हैं। कुछ अर्थवॉर्म्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के बहुत नीचे रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं जो हमें दिख जाते हैं। ऐसे हम मिट्टी में गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं मिट्टी की, तो भी दिखाई दे जाते हैं वो। तो इनकी वजह से जो है ना, ये मिट्टी जो है केंचुओं की वजह से जो है बहुत ही एकदम भुरभुरी और मुलायम और सॉफ्ट होती है। क्योंकि केंचुआ जो होता है मिट्टी में जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनको सबको खा लेता है। जैसे कि सूखी पत्तियां हैं, डंडियां हैं, डंठल हैं, तिनके हैं, घास फूस है, इन सबको खा करके इसमें जो प्रोटीन वगैरह जो होते हैं उनको जो है डिकम्पोज कर देता है अच्छे से। और जो है उनको बहुत ही बढ़िया बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो केंचुआ जो वेस्ट निकालता है वो ये वर्मी कंपोस्ट होती है। और क्योंकि ये बिल्कुल डिकम्पोज करके बनाता है केंचुआ उसको, या ब्रेक डाउन करके बनाता है प्रोटीन को, तो ये सॉइल को, इसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है। प्लांट को बहुत जल्दी इससे न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब एक तो क्या होता है कि हम जैसे खाद डालते हैं, जैसे काउडंग होती है, तो काउडंग जो होता है वो जब हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी उसको पहले ब्रेक डाउन करती है, फिर उसको जो है प्लांट ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो हमारे उसमें प्लांट की जो है बॉडी में जाता है, प्लांट के उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो है ये डायरेक्ट ही फटाफट से प्लांट को मिल जाता है, क्योंकि ये पहले से ही ब्रेक डाउन किया हुआ होता है। और ये बनता भी बहुत जल्दी है फ्रेंड्स। मतलब जैसे काऊ डंग भी क्या होता है कि जैसे घास जो खाती है काऊ, उसको जो है थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर लेती है, इंटेस्टाइन में से होके निकलता है काऊ की, तो वो जो उसका जो वेस्ट होता है उसको हम खाद के रूप में काम में लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो अर्थवर्म्स होते हैं ये भी जो होते हैं इस तरह से अपना जो खाया हुआ होता है उनके इंटेस्टाइन में से होकर के निकलता है। तो जो है वो बहुत बढ़िया होता है हमारे लिए इसका अर्थवर्म का वेस्ट। अर्थवर्म भी जो है ना, इसमें जो लाल वाले जो अर्थवर्म होते हैं, फोर्टिडा और आइसिनिया जो स्पीशीज़ होती है उनको ही काम में लेते हैं इस तरह की खाद बनाने के लिए। तो जो लोग इसकी वर्मी कंपोस्ट को तैयार करते हैं फ्रेंड्स, वो या तो ज़मीन पर गड्ढा करके और उस, या फिर क्यारियों के अंदर वो क्या करते हैं कि पहले ईंट पत्थर की एक लेयर लगाते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर बजरी जो होती है उसकी लेयर लगाते हैं, फिर गार्डन सॉइल जो होती है वो डालते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं तो वो ठंडक हो जाती है। और उसके बाद जो है केंचुए के जो होते हैं कोकून्स मिलते हैं बाज़ार के अंदर, वो कोकून्स जो होते हैं ना वो डाल देते हैं उसके ऊपर। तो वो कोकून जो होते हैं ना, और उसके ऊपर जो है गोबर, घास के पत्ते, डंठल, लकड़ी और इस तरह की चीज़ें डालकर, सूखी चीज़ें डाल करके फिर पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो ये जो है ना उसको ढक देते हैं फ्रेंड्स। ऊपर से जो टाट होते हैं ना, बोरी जो होती हैं वो, या कट्टे जो होते हैं उनको ढक करके डाल के, या नारियल के पत्तों से उनको ढक देते हैं और फिर पानी डाल देते हैं। ताकि क्या होता है कि उसमें जो है अंधेरा हो जाता है बहुत अच्छे से। तो वो कोकून जो है इन सब चीज़ों को खा करके पहले तो केंचुओं में, अर्थवर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर केंचुए जो है ना इन्हीं चीज़ों को खाते जाते हैं और अपना वेस्ट उस मिट्टी में निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी जो है ना बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और उसके कोकून्स उस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इनको प्लांट्स में दे सकते हैं। बहुत ही ठंडक होती है इसके अंदर।
इस खास तौर पे जब गर्मी का जो सीज़न होता है या जुलाई अगस्त में जब हम खाद डालते हैं, तो आप चाहें तो गोबर की खाद की जगह आप इसको भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र होता है बिल्कुल उसी तरह से ये भी बहुत जल्दी असर करती है और फटाफट जो है। और कई लोग जैसे कहते हैं कि इसके अंदर तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मिट्टी होती है, तो एक्चुअली ये मिट्टी ही होती है। मिट्टी के अंदर जो है ना न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें गमले में दे दी है, दूसरे वाले में भी दे देती हूँ। गमले के पॉट के हिसाब से आप दे दीजिए इसको। तो ये क्या होता है, मिट्टी ही होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये तैयार हो जाती है लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ये रेडी हो जाती है। तो जब ये रेडी हो जाती है तो बोरे वगैरह हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो ज़मीन में नीचे की तरफ चले जाते हैं, भाग जाते हैं मतलब, और फिर क्या करते हैं ऊपर की जो लेयर होती है उसको ये निकाल के वो रेडी हो जाती है, तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। तो बस वो इस तरह से क्या होता है उसके अंदर मिट्टी तो होती ही है। तो ये देखिए मेरा ये सिल्वर वाला एग्लोनिमा का प्लांट है, ये मैं ऐसे ही दिखा रही थी आपको कि ये थोड़े से इसकी लीव्स के एजेस जो हैं, कई लोग मुझसे इसमें कमेंट में पूछते हैं कि हमारी एजेस जो हैं ब्राउन हो रही हैं, क्या करें। तो थोड़ा बहुत ये नेचुरल प्रोसेस है। ये देखिए इसमें भी हो गया है मेरे, ये देखिए इसकी लीव्स भी हो गई हैं। तो मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया है काट करके। तो ऐसे काट दीजिए अगर साइड से आसपास से कभी ऐसा लगता है आपको कि ये मैंने देखिए कैंची से इसको ऐसे शेप दे दिया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो हम देखिए जैसे हम बीमार होते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी होते ही हैं। तो पूरी तरह से वो हेल्दी कोई भी चीज़ नहीं रह सकती है, थोड़ी बहुत तो होता ही है कि एजेस कभी येलो हो जाती हैं, कभी बीच में इस तरह से पैचेस हो जाते हैं, तो वो चलता रहता है। तो एक तो वर्मी कंपोस्ट जैसे मैंने बताया उस तरह से बनाई जाती है। दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारा किचन का वेस्ट होता है वो सारा किसी हम एक उसमें गड्ढे में इकट्ठा कर दें उस वेस्ट को, और उसमें हम अर्थवर्म डाल करके भी उसको बना सकते हैं। उसमें भी आप चाहें तो जो है इस तरह से घर में तैयार भी कर सकते हैं, कि ये मिलते हैं मार्केट में। अर्थवर्म्स के जो कोकून्स होते हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, पर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है हमारे लिए, थोड़ी सी गंदगी भी होती है, थोड़ी स्मेल भी आती है। तो इसलिए हम लोग जो है इसके लिए थोड़ी स्पेस भी चाहिए होती है, तो हम बाज़ार से ले आते हैं। आज का वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। अब हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो इसका असर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। मतलब जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो थोड़े दिन में उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर हमें हर 15 दिन में देना पड़ता है। इसका असर काफ़ी टाइम तक रहता है, और इससे क्या होता है हम डालते हैं तो इसकी रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की बहुत ही अच्छे से डेवलप होती हैं, फूल पत्ते ज़्यादा आते हैं, फ्लावर्स के लिए भी होता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जिब्रेलिन्स वगैरह, और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। और ये प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसकी सॉइल जो होती है उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ा देती है, और ये वर्मी कंपोस्ट और उसको जो है बैड बैक्टीरिया जो होती है उनको ख़त्म कर देती है, बीमारियों को थोड़ा कम होने देती है, प्लांट को थोड़ा हेल्दी बना के रखती है। दूसरी बात ये सॉफ्ट और पोरस होती है, तो मिट्टी को भी ये पोरस बना देती है, क्योंकि इसको केंचुओं ने खा करके निकाला हुआ होता है, तो वो जगह बन जाती है मिट्टी के अंदर वहाँ पे, तो उसमें होल्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सॉफ्ट और पोरस हो जाती है। तो एक तो सॉइल को भी पोरस बना देती है, दूसरा वेल ड्रेनेज हो जाती है हमारी सॉइल, क्योंकि उसके अंदर हम ये डालते हैं पोरस मिट्टी, पोरस वर्मी कंपोस्ट, तो उसकी वजह से वो वेल ड्रेन्ड हो जाती है। और ठंडी भी होती है, क्योंकि ये केंचुओं ने पहले से ही इसकी गर्मी ख़त्म कर दी होती है, खा करके उसको निकाला होता है, तो इसमें ठंडक भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मिलता है, और वो जो है इससे क्या होता है मिट्टी में जो है ना इसके अंदर क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो मिट्टी में भी जाते हैं वो, तो मिट्टी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको जो है मिट्टी को उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ये वेल ड्रेनेज भी हो जाती है बहुत बढ़िया। सॉइल की क्वालिटी को फ्रेंड्स से बहुत अच्छे से बढ़ा देता है, क्योंकि जब सॉइल में आपके देखिए हार्मोन्स मिल जाएंगे, एंजाइम्स मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं जो है पोरस हो जाएगी, ड्रेनेज हो जाएगी, तो एक तरीके से सॉइल की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, फर्टिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, पोटाश होता है, मैग्नीशियम होता है। जैसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं NPK, तो उसमें भी सोडियम पोटाश वगैरह ये सब चीज़ें होती है, इसके अंदर भी ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि इसको अर्थवर्म ने इन सब चीज़ों को खाया हुआ होता है, जो वुड से, पत्तियों से, और हमारे किचन के वेस्ट जो हम इसमें हम डाल देते हैं, तो उन सब चीज़ों से इसको काफ़ी मिनरल्स जो होते हैं वो सारा केंचुआ जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करके जो वेस्ट निकालता है वो सारा इसमें मिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है बहुत ही बढ़िया जो है
न्यूट्रिशियस होती है। तो एक तो क्या होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो प्लांट्स को थोड़ा सा पानी भी कम डालना पड़ता है, गुड़ाई भी थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि इसके डालने की वजह से मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी और पोरस हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और गुड़ाई कम करना पड़ता है हमको। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसमें ये ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, और जो हार्मोन्स मैंने बताया है, जो हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, फूल बहुत जल्दी खिलते हैं, फ्लावर्स के कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लूम आता है। मतलब जो है बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा आते हैं फ्लावर्स इसके डालने की वजह से। मतलब केमिकल की वजह से जो आते हैं सेम वही असर होता है। बस ये है कि ये काऊ डंग से थोड़ा जल्दी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि पहले से ये जो है इजी उसमें जो है टुकड़ों में टूटी हुई होती है, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा किचन का एक चैनल भी है नीतीश कुकिंग के नाम से, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको प्रमोशन कर रही हूँ ना मेरे दूसरे चैनल का भी, तो अगर नहीं बताऊँगी तो फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा। तो मेरे उस चैनल को भी देखिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती हूँ उसके अंदर। तो फ्रेंड्स ओके, फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और एक और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी, एक नए प्लांट के बारे में आपको जानकारी दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।